उज्ज्वला 2.0 के अंदर यही सिलेंडर 1,500 के आसपास का पहुंच जाएगा। तो ये विकास है मोदी जी का। पहले उज्ज्वला में 850 का सिलेंडर हो गया है, उसे कुछ लोगों ने काट के चूल्हा बना दिया, कुछ ने नदी में फेंक दिया है और कुछ ने घर में रखा हुआ है सजाकर। मोदी सरकार जो है स्पेशली ये सिर्फ फोटो पर काम करती है। गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है, छोटा रोजगार खत्म है, छोटा दुकानदार खत्म है, छोटा रेहड़ी पटरी वाला खत्म है। टोटल इनका बिका हुआ मीडिया है। उनको 700-7,000 किलो ड्रग्स दिखाई नहीं देती है, थोड़ी से पकड़ ली गई वो दिखाई दे रही है। उसमें भी एक शाहरुख खान का बेटा दिखाई दे रहा है, बाकी बिना बाप के हैं सारे। जो उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, आज ही गैस सिलेंडर पे 14 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो यानी इसके तहत 838 रुपये का सिलेंडर था तो 850 रुपये के आसपास का बैठ गया है। आने वाले समय के अंदर उज्ज्वला 2.0 के अंदर यही सिलेंडर 1,500 के आसपास का पहुंच जाएगा। तो ये विकास है मोदी जी का। तो के बारे में कुछ बात कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे? उज्ज्वला 2 जो है ना, पहले उज्ज्वला में 850 का सिलेंडर हो गया है, उसे कुछ लोगों ने काट के चूल्हा बना दिया, कुछ ने नदी में फेंक दिया है और कुछ ने घर में रखा हुआ है सजाकर। अब उज्ज्वला 2 जो आ रही है उसमें 1,500 तक पहुंचाना है इनको। दरअसल सरकार जो है, ये मोदी सरकार जो है स्पेशली ये सिर्फ फोटो पर काम करती है, फोटो और कैमरा। बाकी दूसरे काम करने की बात आ जाए तो भैया भुखमरी में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं, बेरोजगारी में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं, इलिटरेसी हमारे देश में बढ़ रही है। एजुकेशन को लेकर के बात करते तो जो एजुकेशन की फीस है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में बढ़ाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल में पता लगा कि मेडिकल की फीस फिर से बढ़ा दी इन लोगों ने। पहले जो गरीब का बच्चा ITI करके नौकरी पा लेता था, ITI की फीस भी नहीं भर सकता है अब गरीब का बच्चा। तो काम इन्होंने जो करे हैं वो बिल्कुल उल्टे करे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर जिसको रोक कर ये सरकार बनी, एक वो 1.5 आंख वाला कहता था 35 रुपये में तेल हो जाएगा, आज 125 रुपये में भी चुप बैठे हैं। इस देश का जो युवा है ना, सबसे बड़ी गलती उसकी है। वो युवा है जो 35 रुपये लीटर तेल सुनकर मोदी मोदी चिल्लाता फिर रहा था गली में। आज उस पर इस तरह से कैप्चर किया गया उसके दिमाग को मीडिया के थ्रू कि वो 125 लीटर पर भी चुप बैठा है। वो कह रहा है कि देश का विकास हो रहा है, खुद घर में खाने को नहीं है। एजुकेशन के नाम पर जहाँ पहले उसको आराम से हायर एजुकेशन वो कर सकता था स्कॉलरशिप के माध्यम से, आज वो छीन चुकी है, लेकिन वो फिर भी चुप बैठा। तो ये मीडिया है। आज बड़े बड़े क्राइम्स पर, जब पहले छोटे क्राइम पर लोग सड़क पर उतार हो जाते थे, आज बड़े क्राइम पर खुद हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं ये सही हो रहा है। ये मीडिया है, एक पूरे संयोजित तरीके से, एक संगठित तरीके से कैप्चर किया गया है माइंड्स को इस सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू। और उसका ही रिजल्ट है जो आज इतना देश में बिल्कुल मैं कहता हूँ गरीबी भुखमरी आने के बावजूद भी पब्लिक समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सिर्फ एक खेल है और कुछ नहीं है इससे। ये 2 चीज़ चाहिए भैया। आपसे क्लियर सी बात बता दूं, जितना योगी ने ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये लिखने पर पैसा लगा देगा उत्तर प्रदेश नंबर 1 सिटी है, जितना पैसा इस लिखने पर खर्च कर चुका है वो इंसान, अगर इतना पैसा भी 2 शहर में लगा देता तो वास्तव में नंबर 1 बन जाते। नाम तो बदले है ना कई शहरों का, उससे विकास नहीं हुआ क्या? हुआ ना विकास। गिना तो रहा हूँ मैं, नदियों में लाशें मिली, वो विकास हुआ था। ऑक्सीजन नौकरी भी तो दी है, कहाँ पर दी है वो? पोस्टर देखा नहीं। एक डिपार्टमेंट का नाम बताए ना, एक डिपार्टमेंट का नाम बताएं। पुलिस में दिया है, टीचर में दिया है और लेखपाल बनाए हैं। मैंने 10 करोड़ को नौकरी दी है, मैंने कह दिया अब हो गई नौकरी। क्या कहीं कोई आधार तो होगा ना, कहीं कोई आधार तो हो भैया, कहीं कोई डिपार्टमेंट हो, कुछ एक सूची जारी कर दे, एक सूची जारी कर दे कि भाई यहाँ पर नौकरी दी है। विकास नहीं हुआ यूपी में? बहुत हुआ है, मैं गिना तो रहा हूँ विकास। क्या क्या गिनवाता हूँ। नदियों में लाशें तैर रही हैं, ये विकास है। लाशों को, हिंदू लाशों को दफनाना पड़ा, ये विकास है। कोरोना के टाइम पर पैदल चलकर लोग सड़क पर खिचड़ खिचड़ कर मर गए, ये विकास है। कोरोना टाइम पर ही इनको उसका सेकेंड वेव में ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं मिली, ये विकास है। सरेआम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, उसके पक्ष में नारे लगाए जाते हैं, ये विकास है। सरेआम किसानों को रोंद कर गाड़ी निकल जाते हैं, वो इंसान बजाय गिरफ्तार होने के, पुलिस कस्टडी में होने के, गृह मंत्री से खुलेआम मिलता है और अभी सुप्रीम कोर्ट की धमकी दे रहा है, ये विकास है। इसके अलावा भाई अगर विकास की बात करोगे तो थोड़ा सा अडानी को देख लीजिए, विकास समझ में आ जाएगा। गरीब इंसान मर चुका है, धरती पर कहते थे, अब धरती से नीचे दब चुका है वो, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। क्या लगता है यूपी में विकास नहीं हुआ क्या? यूपी में विकास तो नहीं है, यूपी का विनाश जरूर हुआ है। इतना विकास कर दिया योगी जी ने, आप लोग विनाश करते रहते हैं। यूपी का विकास नहीं हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, यूपी में विनाश हुआ है। कैसे? नंबर 1, जो स्कूल, जो कॉलेज 1989 से पहले बने, उनकी रिपेयरिंग तक नहीं हो रही अभी तक।
जो तो स्कूल नया बना दिए होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जो स्कूल्स, जो कॉलेज एनडी तिवारी जो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने बनाए, उसके अलावा उनकी आज तक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज को रिपेयरिंग तक नहीं हुई है। ये विकास हुआ है। अब की बार कोरोना काल में गरीब तो छोड़ो, अमीरों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, अमीरों को ऑक्सीजन नहीं मिली, अरबपति मर गए बिना ऑक्सीजन की। अब की बार ये विकास हुआ है। गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। छोटा रोजगार खत्म है, छोटा दुकानदार खत्म है, छोटा रेहड़ी पटरी वाला खत्म है। अडानी और अंबानी की 100 गुना 200 गुना कमाई बढ़ी है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, युवा नौकरी के लिए फांसी पर लटकने को मजबूर है। नौकरी पेशा वाला, ना गाड़ी की, एक घर की EMI जा रही है, ना बच्चों की फीस जा रही है, वो मरने के लिए तैयार है। ये विकास हुआ है। और दूसरी बात ये, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये बताइए आरोपियों की। आरोपियों की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम। ये सत्ताभोगी लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी हो सकती है एक जमीन से जुड़े हुए नेता की, बहन प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी हो सकती है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से इन बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि बहन प्रियंका जी कोई एक छुटपुंजिया नेता नहीं है कि ट्विटर पे लिखा उनको गिरफ्तार कर लिया। वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश के अंदर उनके खुद के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। वो खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री की लड़की हैं, बेटी और पोती है, पोती भी हैं। वो कोई एक छोटी नेता नहीं है कि जिनको उन्होंने उठा के कैद कर लिया। अगर वक्त रहते हुए अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर, सड़कों से लेकर सदन से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़ेगा और आने वाले समय के अंदर इस बीजेपी सरकार को, इस योगी, इस अजय सिंह बीस्ट को हटाने का काम करेगा इस यूपी की गद्दी से। और हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश भर से हटाने का काम वो करेगा। कह रहे हैं 350 सीटें लाएंगे, आप कह रहे हैं कि हटाएंगे। वो 350 सीट नहीं है, हाँ, वो सीट जो है 3.50 सीट है, ये क्या 3.50 सीट है। 350 सीट नहीं है, वो 3.50। यानी एक खुद योगी जी अगर मेरे हिसाब से विधानसभा लड़ने चाहिए, अब की बार जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, तो विधानसभा सीट देखो इतना यूपी में वापसी नहीं कर रही बीजेपी। बीजेपी छोड़िए, देखिए बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस जन सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार बना रही, कांग्रेस के इसलिए लग रहा है, कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बना रही, लेकिन बीजेपी तो सरकार में आ रही 350 सीटें लेके। बीजेपी की जब सीटें आई थी ना भैया, वो एक झूठे प्रचार के दम पर आई थी। झूठा प्रचार कर दिया, पहले प्रचार झूठा किया, अब काम कर दिया। यार अभी तो काम गिना है, आपको दोबारा गिनाने पड़ेंगे फिर, और बचे कुछ काम है वो भी गिना देता हूँ मैं इनके, जो दिन पर दिन रोज नहीं करते हैं ये, है ना। बत्तख से ऑक्सीजन, नाली से गैस, बादलों से रडार, ऐसे वाले काम भी गिनाने पड़ेंगे क्या इनके। तो इन्होंने काम ऐसे करे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करा है। बाकी मैं बता रहा, प्रचार जो था इनका बहुत तगड़े स्तर पर एक कंपनी ने काम किया, धरती पर कुछ नहीं था, सिर्फ टेलीविजन और मोबाइल, ये दो कैप्चर किए हैं। क्योंकि हमारे लोग इस पर ज़्यादा सिमटे हुए हैं, न्यूज़ पर आधारित होते हैं, न्यूज़ को सच मानते हैं, न्यूज़ को कैप्चर किया। आज की तारीख में हम न्यूज़ के हालात देख सकते हैं, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है टोटल इनका बिका हुआ मीडिया है। उनको 700-7,000 किलो ड्रग्स दिखाई नहीं देती है, थोड़ी से पकड़ ली गई वो दिखाई दे रही है। उसमें भी एक शाहरुख खान का बेटा दिखाई दे रहा है, बाकी बिना बाप के हैं सारे, उनके बाप का कोई अता पता नहीं है। इनको पुलवामा में 300 किलो RDX से 45-46 जवानों को एक झटके में उड़ा दिया गया हमारों को, जो शेर शहीद हुए उसका इनको आज तक पता नहीं चला है ना। ऐसे ऐसे काम तो ये लोग कर लेते हैं भाई। धारा 144 को अगर डिफाइन करेंगे तो उसमें कितने लोगों को अनुमति होती है, कितने लोगों को अनुमति होती है धारा 144 के अंदर की? 4 लोगों से कम, 4 लोगों से कम, 4 तक होती है। 4 तक मान लीजिए। हाँ, हमारे नेता माननीय प्रियंका गांधी की गाड़ी में कितने लोग थे इस बात को पता करा जाए जरा। 4 लोग थे। वो किस धारा के अंतर्गत आ रहे थे, किस धारा के अंतर्गत पकड़ा गया उनको? उन्होंने कौन सा ऐसा लॉ था जो तोड़ा था जिसके तहत उनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया? भंग क्या है? क्या बम फोड़ रहे थे क्या गाड़ी पर? रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ था उन्होंने? क्या ऐसे शांति भंग में समझाया तो जाए भाई। 4 लोग एक गाड़ी में, बंद गाड़ी में बैठ कर जा रहे, AC चला हुआ है, गाड़ी में शीशे बंद है, अगर म्यूजिक भी बजाएंगे तो वो भी अंदर ही रहेगा। कैसे शांति भंग हो? जरा हमें भी तो समझा दो भाई। अब क्या देखते हैं? अब तो इजाज़त भी मिल गई और गृह मंत्री से मुलाकात भी हो गई, तो अब क्या देखते हैं इस केस में क्या होगा? गिरफ्तारी होगी या नहीं? गिरफ्तार तो करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि अब जनता समझ चुके, जनता सड़कों पर है।
खाली हमारे जो नेता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनता को समझ में आ चुका है कि भाजपा जो है पूरा प्रोपोगेंडा लेकर चल रही है किसानों के खिलाफ। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनको आतंकवादी कह चुके हैं, खालिस्तानी कह चुके हैं, और बाहर से इनके पास धन आ रहा है उसको भी कह चुके हैं, इनमें टेररिस्ट शामिल हैं उसको वो भी कह चुके हैं, दलाल भी कह चुके हैं, और बहुत सारी गालियाँ इनके मंत्री तक दे चुके हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के इनके कार्यक्रम को, जब किसान दिल्ली में कूच कर रहे थे, उसको बिगाड़ने की कोशिश करी गई, क्योंकि जो बैरिकेडिंग इन्होंने तैयार करी उसी से किसान गए हैं। लाल किला जो उस टाइम पर सबसे संवेदनशील जगह होती है, उसके रास्ते खोले गए, वहाँ तक पहुँचाया गया किसानों को ताकि माहौल को बिगाड़ा जाए। अब ये दूसरा इनको मौका मिला है ना, ये किसी भी तरीके से इस आंदोलन को एक उपद्रव में बदलना चाह रहे हैं ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि किसान बैठा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग, जो इंसान है, जो वास्तव में जिस पर देश चलता है वो बैठा हुआ है, वो मांग कर रहा है।